गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 14 अकबरी लोटा। जो बेटा इसके लेखक हैं जिन्होंने इस रच के श्रेष्ठ को लिखा है वो अनंत पूर्णानंद वर्मा जी हैं। बेटा इस चैप्टर में क्या है कि इसमें लेखक ने सेखी बगाड़ने वाले लोगों का वर्णन किया है। जो लोग सेखी बगाड़ते हैं, अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर उनका वर्णन करते हैं, उन लोगों का इसमें वर्णन किया गया है। तो समझिए बेटा, अकबरी लोटा में लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। जो लाला झाऊलाल थे, ये इनसे शुरू होता है बेटा। लाला झाऊलाल काशी के ठटेरी बाजार, ठटेरी माने बर्तनों के, ठटेरी माने बर्तनों के बाजार में रहने वाले एक संपन्न व्यक्ति थे। उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, ना खाने की ना पहनने की। एक दिन इनकी पत्नी ने इनसे अचानक 250 रुपये की मांग की। जो इनकी पत्नी थी बेटा, मैं आपको एक स्टोरी के रूप में बता रही हूँ उसको, कि जो इनकी पत्नी थी उन्होंने अचानक 250 रुपये की मांग की। यह सुनकर लाला जी चौंक गए। पत्नी ने पति की दशा देखकर कहा, यानी कि जो लाला झाऊलाल थे उसकी दशा को देखकर उनकी पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, पैसे नहीं देने हो तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मंगवा लूँगी। भाई कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो मैं अपने भाई से मंगवा लूँगी। अपनी प्रतिष्ठा को नीचे गिरते हुए देखकर, यानी कि अपने अभिमान को नीचे गिरते हुए देखकर लाला जी ने आवेश में आकर कहा, यानी कि रौब में आकर कहा कि 1 सप्ताह के अंदर मैं 250 रुपये देने का आश्वासन देता हूँ। यानी कि 1 सप्ताह के अंदर मैं आपको 250 रुपये दे दूँगा। 1 सप्ताह यानी कि 7 दिन। लाला जी सोचने लगे कि पत्नी ने पहली बार कुछ मांगा है, यदि नहीं दिया तो उसकी किरकिरी हो जाएगी, यानी कि उनकी बेइज्जती हो जाएगी। कि भाई पहली बार तो मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ मांगा है, अगर मैंने उन्हें नहीं दिया तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। 15वें दिन यानी कि 5वें दिन वह घबराते हुए पंडित बिलवासी मिश्र के यहाँ पहुँचे। जो पंडित थे, पंडित का नाम बिलवासी मिश्र था, उनके पास पहुँचे और अपनी सारी कहानी उन्हें सुना दी। पंडित जी ने कहा अभी उनके पास इतने रुपए नहीं है, लेकिन प्रबंध करके वे घर पर ही पहुंचा देंगे। इसी उधेड़ बुन में एक दिन, यानी कि इसी सोच विचार में एक दिन लाला झाऊलाल छत पर घूम रहे थे तो उन्होंने पानी मंगाया। तो नौकर ने पानी न लाते हुए उनकी पत्नी पानी लेकर आई। तो उनकी पत्नी जिस लोटे में पानी लेके आई थी उस लोटा बेढंगा था, यानी कि बेढंगा, कहीं से तो पिचका हुआ, कहीं से टेढ़ा हुआ, ऐसे उसकी सूरत बिगड़ी हुई थी। और लाला झाऊलाल अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते थे, अतः उन्होंने लोटा लेकर पानी पीना शुरू किया। अभी 2 ही घूंट ये पिए थे कि अचानक लोटा उनके हाथ से छूट गया और नीचे खड़े एक अंग्रेज के पैरों पर जा गिरा। यानी कि 2 ही घूंट पिए थे कि भाई उनके हाथ से वो लोटा गिर गया और नीचे एक अंग्रेज व्यक्ति था, उसके हाथ से उसके पैरों पर जाकर वह लोटा गिर गया। और लोटे का सारा पानी उनके शरीर पर गिर गया। कुछ ही देर में हल्ला मच गया। देखते देखते लोगों की भीड़ लाला जी के घर में घुस आई। सारी भीड़ का मुखिया एक अंग्रेजी व्यक्ति था, क्योंकि उसने उसके पैर पर ही तो लोटा गिरा था, उसने सारी वो इकट्ठी कर रखी थी भीड़। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और पैरों से लंगड़ा रहा था, क्योंकि लोटा था वो गिरा था, उसके पैरों में चोट लग गई। अंग्रेज के हाथ में लोटे को देखकर लाला जी की दशा बिगड़ने लगी। अंग्रेज की जैसे ही पता चला कि उस लोटे को गिराने वाला व्यक्ति लाला है तो उसने गाली गलौज करनी शुरू कर दी। लाला जी को पहली बार पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का भंडार भरा है, यानी कि अंग्रेजी जो लोग होते हैं उनके अंदर भी गालियों का भंडार भरा रहता है। तभी भीड़ को चीरते हुए पंडित बिलवासी मिश्र जी आ गई। उन्होंने आते ही अंग्रेज व्यक्ति को छोड़ बाकी सभी को घर के बाहर कर दिया। बस अंग्रेजी व्यक्ति को लाला के घर रखा। पंडित जी ने बड़ी विनम्रता, यानी कि आराम से अंग्रेजी व्यक्ति के बैठने को कहा। अंग्रेज ने संकेत करते हुए कहा कि पंडित जी, पूछा कि लाला को जानते हो? तो पंडित जी ने विनम्रता से कहा कि उसे नहीं जानते। अंग्रेजी व्यक्ति लाला जी की पुलिस में शिकायत करना चाहता है कि भाई उसने मेरे ऊपर लोटा डाल दी जिसके कारण मुझे चोट लगी, मैं पुलिस में शिकायत करना चाहता हूँ। वह लाला जी को खतरनाक व्यक्ति कह रहा था। पंडित जी भी अंग्रेज
कि हाँ में हाँ मिला रहे थे। पुलिस थाने जाने से पहले पंडित जी ने अंग्रेज से कहा कि पहले इस लाला से यह लोटा खरीद तो लूँ, फिर आपके साथ शिकायत करने चलूँगा। पंडित बिलवासी मिश्र ने लोटे की बड़ी प्रशंसा की। उसने लोटे के बारे में इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया कि उस बेढंगे लोटे को एक ऐतिहासिक लोटा बना दिया। उन्होंने उनसे उनके बारे में कहा, जनाब यह एक ऐतिहासिक लोटा है, यानी कि पहले हमारे इतिहास से चला हुआ लोटा है। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। कि जो म्यूजियम होता है जिसमें हम चीज़ को शोपीस करके रखते हैं जिससे सब लोग उसे देख सकें। पंडित जी ने लोटे को ऐतिहासिक कहानी बताते हुए कि पंडित जी ने अब उस लोटे की ऐतिहासिक कहानी बताने लगे। उस लोटे का वर्णन बखान बहुत ज़्यादा करने लगे कि 16वीं शताब्दी की है। यह बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर जब बादशाह हुमायूं शेरशाह सूरी से हारकर रेगिस्तान में भूखा प्यासा भटक रहा था, तब एक ब्राह्मण ने हुमायूं की प्यास इस लोटे के पानी में डालकर बुझाई थी, यानी कि प्यास इसी लोटे में पानी डालकर बुझाई थी। अकबर ने बाद में उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे के बदले 10 लोटे सोने के दे दिए, यानी कि अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर सीखी बगाड़ने लगा पंडित। अकबर इस लोटे से बहुत प्रेम करते थे, तभी यह लोटा अकबरी लोटे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का प्रमाण तक पहले पता था कि भाई ये है, लेकिन उसके बाद इसका पता नहीं, और पता नहीं है लाला के पास कैसे आया। पंडित बिलवासी मिश्र जी ने कहा। अभी किस म्यूजियम वाले को पता चल गया कि भाई यह अकबरी लोटा है तो वह इसके दाम देकर तुरंत यहाँ से इसे ले जाएंगे। ऐसी बातें सुनकर अंग्रेज की आंखों में लोभ झलकने लगा, यानी कि लालच आने लगा। अंग्रेज ने पंडित जी से पूछा कि इस लोटे का क्या करेंगे। पंडित जी ने उत्तर दिया कि यह पुराने ऐतिहासिक वस्तुओं को इकट्ठा करने का मुझे रुचि, यानी कि जो पुरानी वस्तुएं होती हैं उनको इकट्ठा करने में मेरी रुचि माने इच्छा है। संग्रह माने इकट्ठा करना, रुचि माने इच्छा है। उत्तर सुनकर अंग्रेज ने कहा कि उसे भी पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने में इच्छा है, अतः लोटा है वे ही खरीदेंगे। दोनों में लोटे को खरीदने के लिए तर्क वितर्क होने लगा, यानी कि आपस में बहस होने लगी। अब दोनों अपने भाव लगाने लगे। पहले पंडित जी ने 250 रुपये की बोली लगाई, उत्तर में अंग्रेज ने 500 रुपये की बोली लगाकर लोटा अपना कर लिया। पंडित जी ने अफसोस करते हुए अपने रुपये उठा लिए। अंग्रेज व्यक्ति का चेहरा खुशी से दमक रहा था। अंग्रेज ने झट से लोटा उठा लिया और कहने लगा कि अब हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए, क्योंकि जो मेजर डगलस था वो अंग्रेजी व्यक्ति के पड़ोसी थे, वे भी बहुत ज़्यादा ही सकेसी की बखारते थे। मेजर डगलस अंग्रेज व्यक्ति के पड़ोसी थे। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में उसकी और मेजर की होड़ लगी रहती कि भाई सबसे ज़्यादा पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें कौन इकट्ठी करेगा। मेजर को अपने जहांगीरी, यानी कि उन्होंने भी एक अंडे को जहांगीरी अंडे का नाम दे दिया। लेकिन अब इस अकबरी लोटे के सामने उस जहांगीरी अंडे की क्या औकात, वह इसके सामने बहुत ही छोटा था। इसमें पंडित जी ने कहा कि इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। अंग्रेजी व्यक्ति ने लाला को 500 रुपये देकर लोटा खरीद लिया और अपने रास्ते चला गया, यानी कि अपने देश को वो चला गया। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर रात तक नींद नहीं आई कि भाई मैंने तो उस लोटे का इतना बखान किया था और फिर भी वह मेरे हाथ नहीं लगा। 1 बजे रात को उठे और अपनी पत्नी के गले से बंधी चाबी निकालकर दूसरे कमरे में संदूक खोला और चुपके से 250 रुपये उसमें रख दिए जो उसने निकाले थे। इसके बाद चाबी पुनः लाकर अपनी पत्नी की गले में बांधी और शांति से सो गई। और फिर इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली और दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो उठे और आराम से अपनी नींद पूरी की।